जय हिंद एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हर बार की तरह सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और बढ़ते वीडियो में आगे उससे पहले बता दूं कि आज की जो हम ऐसे राइटिंग रिव्यू करने वाले हैं वो है मनीषा मैम की, जिन्होंने 2022 के अंदर 522वीं रैंक हासिल की थी। ठीक है, हिंदी मीडियम टॉपर रही है मैम और इनका आंसर आज हम रिव्यू करेंगे। ऐसे रिव्यू करेंगे तो ऐसे रिव्यू करते वक्त हम स्किल्स भी सीखेंगे कि मैम ने कौन कौन सी स्किल्स का यूज़ किया। ठीक है, तो यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल जो है आपके लिए सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस तो संचालित हो ही रही है। साथ में ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें 50 हम हिंदी मीडियम टॉपर्स का, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है और अच्छी रैंक प्राप्त की है, उनका जो ऐसे वगैरह रिव्यू करेंगे। तो 50 हमने टारगेट रखा है, 50 हिंदी मीडियम टॉपर्स के ऐसे हम देखेंगे। ठीक है, तो भाई इसकी जो ये जो सीरीज़ है, ठीक है, तो इन क्लासेस की जो है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि आप सभी इसको जब आप दिन में पूरा आप स्टडी कर लेते हैं और रात में जब सोते वक्त भी इसको थोड़ा जो है आप कुछ ईयरफोन वगैरह लगा के जो है सुन सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार कहीं भी जो है कहीं भी आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, तो आप आराम से जो है ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये खैर एक जॉक था। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो मैम का जो टॉपिक है ये था कि संपत्ति वह है जिसे आप देख नहीं सकते। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए, अब जहाँ टॉपिक है ना वहाँ पे जहाँ क्वेश्चन आता है ना वहीं पे आंसर छुपा होता है, उसको एक दो बार रिपीट कर लीजिए, उसके बाद अपने आप आंसर निकल जाता है। तो मतलब क्या हुआ, ऐसी संपत्ति की बात की जा रही है जो बहुत प्रबल तो है, आवश्यक है, तभी तो अपन को टाइटल मिला है। ठीक है, और लेकिन वो संपत्ति जो अदृश्य है, ठीक है, वो देखी नहीं जा सकी, मतलब अभी तक जो है दिखाई नहीं देती है। और इसके अलावा जो भी हमें भौतिक वस्तुएं जो हम देख सकते हैं, मूर्त जो वस्तुएं हैं वो जो देख सकते हैं, वो सभी को हम लोग जो है संपत्ति मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण संपत्ति है वो जो दिखाई नहीं देने वाली संपत्ति है। ठीक है, तो संपत्ति आखिर है भी वही जो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो मैम ने जो लिखा है, तो मैम ने सबसे पहले बताया है कि जो सामान्यतः समझा जाता है और समझा जाता ही है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो भौतिक वस्तु होती है हमारे आसपास में, या जो भी जिस भी भौतिक वस्तु की हम इच्छा रखते हैं, चाहे वो हमारे पहनने ओढ़ने से संबंधित हो, चाहे हमारे घर गृहस्थी से संबंधित कोई भी सामान वगैरह हो, जिसकी भी हम कल्पना करते हैं, मतलब जो भी चीज़ें प्रकृति में विद्यमान है और जो हमें भौतिक जो क्षण भर का आनंद देती है। ठीक है, ये हमारी लाइफ को लग्जरी बनाती है, वो सब चीज़ें हम लोग क्या है यूजुअली हम लोग जो है उसको संपत्ति समझ लेते हैं। ठीक है, और संपत्ति इसलिए समझ लेते हैं भाई मैंने द्वारा अर्जित करते हो, और अर्जन के बाद लेकिन क्या होता है कि हम लोग ये चाहते हैं कि भाई अर्जन करके हम लोग जो है किसी व्यक्ति को देखते हैं ना कि यार वो लोग जैसे मान लो कोई वॉशिंग मशीन है, ठीक है, जैसे किसी के घर में वॉशिंग मशीन है और किसी के घर में नहीं है। ठीक है, तो वो किसी व्यक्ति के दूसरे घर में देखेगा तो ये सोचेगा यार उसके कितना सुख हो गया कि वो, आराम से कपड़े धुल सकते हैं। ठीक है, तो खुद को जो है कष्ट नहीं करना पड़ता। तो हम दूसरे को देख के वो ऐसे सोच रहे हैं कि हम लोग कि भाई हाँ उसको सुख मिल गया तो हमें भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। वो सब चीज़ें फिर हमें दुख देगी। जैसे मान लो फिर वॉशिंग मशीन ने किसी की देखा देखी में दूसरे व्यक्ति ने भी लिया है, अब वो जितने हाथ पैरों की कसरत करता था वो उतना भी नहीं कर सका। हाँ, आप अपनी लाइफ में और किसी काम में बिजी हैं, वो एक बात अलग होती है। ठीक है, लेकिन आप अपने किसी भी भौतिक वस्तु के माध्यम से अपने आलस को बढ़ा रहे हैं तो वो एक गलत चीज़ है। ठीक है, तो ये खैर मतलब जो भी भौतिक वस्तु है अपना उसका एक जो क्षण भर का ही सुख प्रदान करने वाली होती है, और बाकी वो जो दीर्घकालिक जो है सुख नहीं दे सकती। ठीक है, तो वो वास्तव में संपत्ति नहीं मानी जाती। ठीक है, तो अब भाई जो है जैसे क्या होता है, और इनका जैसे मैम ने और भी अच्छे से एग्जाम्पल से समझाया है कि भाई क्या होता है कि जैसे बहुत सारे जो भी देश वगैरह हैं, अगर मान लो कि भौतिक वस्तुएं ही या फिर जो धन वगैरह ये जिसके माध्यम से हम लोग जो है भौतिक वस्तुएं जो है ला सकते हैं या मेहनत के द्वारा धन अर्जित कर सकते हैं, तो धन भी एक संपत्ति हो गया। मेहनत के द्वारा जो भी अर्जन किया जाता है ना वो संपत्ति होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी जैसे धन है, ठीक है, जो भी संपत्ति जो प्रॉपर्टी वगैरह है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के अंदर अगर कोई व्यक्ति धनी होता या फिर अधिकता होती, तो अगर वही व्यक्ति या राष्ट्र अगर धनी या फिर हम माने जा सकते हैं कि भाई जो है की संपत्ति अगर मानी जाती है, ठीक है, वही संपत्ति मानी जाती, तो आज क्या होता कि वो जो देश है वो सबसे ज़्यादा जो है आगे होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कि जैसे अभी हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे मैम ने ही लिया है। ठीक है, मैम ने क्या है ये 2021 में जो है ये ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस की थी और 2022 में ये इन्होंने एग्जाम क्रैक किया। ठीक है, तो ये 2021 के आसपास की घटना है, आप आसपास के अपने जो है करंट की आप घटना लिखोगे ना तो एग्जामिनर को ये लगता है करंट इशूज से संबंधित भी बहुत सारी जानकारी जो स्टूडेंट रखता है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने जो है अभिनेता जो आपको सभी को सभी परिचित हैं, सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित उनकी जो आत्महत्या थी, उन्होंने सुसाइड किया था। ठीक है, तो सुसाइड का जो कारण है वो ये बताया जाता है कि चलो भाई कोई नहीं, मर्डर हुआ सुसाइड हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन जो भी उनकी जब हत्या हो गई या फिर आत्महत्या हो गई उसके बाद में जैसे उनके बारे में जैसे जो भी जांच पड़ताल की गई तो पता चला, पाया गया कि वो डिप्रेशन से ग्रसित है। तो डिप्रेशन भाई इतने लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस होते हुए भी वो लोग वो डिप्रेशन से ग्रसित है, तो वो उन्हें मानसिक जो सुख शांति या जो वास्तविक जो संपत्ति है ना वो नहीं मिली थी कभी भी। ठीक है, तो ये खैर ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो उनकी जो संपत्ति थी ना उनके पास वो उनकी वास्तविक संपत्ति नहीं थी। ठीक है, तो ये फिर मैम ने जैसे आगे बताया है कि आखिर अगर जो हम वास्तविक संपत्ति बता रहे हैं, भाई इतना टॉपिक महत्वपूर्ण है तभी तो हमारे एग्जाम में आया है, तो आखिर वास्तविक संपत्ति है क्या। ठीक है, तो अब आपको फ्रेंड्स अपनी कलाकारी दिखानी है। आपको अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि आप कोई एक टॉपिक या एक जो है एक हेडिंग को लेकर भी पूरा ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो
जैसे मान लो किसी भी जैसे कर्म, हाँ, कर्म पे मान लेते हैं, ठीक है, कि वास्तविक संपत्ति हम लोग कर्मों को मान सकते हैं। कर्मों के माध्यम से ही हमारी जो एक तरह से कर्म क्या होते हैं, हम कोई भी गेम वगैरह खेलते तो आपने नहीं देखा, जैसे मान लो सबवे सफर है तो उसके अंदर हम कॉइन्स वगैरह इकट्ठे करते हैं, तो कर्म वही है। हम जो अच्छे कर्म करते हैं ना वो कॉइन्स हमारे हमारे पुण्यों के अंदर ऐड होते जाते हैं, ठीक है, हमारे जीवन की जो भी लाइफ लाइन है उसमें ऐड होते जाते हैं। लाइफ लाइन ऐसा नहीं है लाइफ लाइन छोटी बड़ी वो चीज़ नहीं, लेकिन लाइफ में जीने का जो सुख संपत्ति से जो व्यक्ति जीवन जीता है ना वो उसमें ऐड होते हैं, वो उसमें बढ़ोतरी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, तो एक मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब आपने सोचा कर्म, तो ठीक है, तो कर्म पे ही पूरा ऐसे लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, आपको अधिक जानकारी तो आपने लिख भी दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो संकीर्ण हो जाएगी। कर्म पे लिखो, लेकिन उसको एक हेडिंग, मतलब यहाँ हेडिंग वगैरह तो आपको लिखनी नहीं होती, पैराग्राफ में लिखना होता है, बट आप दिमाग में रखो कि मेरे को कर्म पे एक पैराग्राफ लिखना है, फिर हमें दूसरी कोई भी दूसरा पैराग्राफ जो है दूसरे प्रोस्पेक्टिव से लिखना है, मतलब मल्टी डायमेंशनल तरीके से ये पूरा ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। अलग अलग, जैसे मान लो कि आपने समानता आधारित नागरिक, जैसे मैम ने आगे लिखा है, ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। कर्म वाला आप अलग से आप ऐड कर लेना, ठीक है, जैसे मैम ने नहीं लिखा है, बाकी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट आपको मैं समझाने का जो तात्पर्य था ना वो ये था कि भाई एक ही टॉपिक को, मतलब जैसे एक ही पे फोकस करके आप लोग नहीं लिख सकते, अलग अलग पे लिखोगे ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता आंसर, ठीक है। तो नंबर या रैंकिंग वगैरह उस हिसाब से बढ़ती है, ठीक है। भाई रैंकिंग तो टोटल जो भी नंबर है आपके मेंस के और इंटरव्यू के वो मिला के बढ़ते हैं, बट ऐसे के भी तो ऐड तो होंगे, तो ऑब्वियसली रैंक में तो इजाफा होगा ही, ठीक है। फिर जैसे वास्तविक संपत्ति, जैसे मैम ने बताई है कि भाई जो वास्तविक संपत्ति के अंदर, जैसे पहला जो मैम ने ये बता दिया, तो जो समानता प्राप्त जो नागरिक है वही राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति है। इसके अंदर मैम ने जो है यूएसए और इंडिया का जो है एक एग्जाम्पल लिया है कि यूएसए में क्या होता है कि यूएसए भाई जीडीपी की दृष्टि से और जो भी विकास की दृष्टि से जो है बहुत ही जो है बहुत ही मतलब टॉप पर है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि भाई मतलब, लेकिन उससे क्या होगा, हम वहाँ के जो नागरिक है ना, वहाँ के नागरिकों के साथ जो भेदभाव होता है, तो वहाँ के नागरिकों को जो है देखते हुए, मतलब वहाँ के नागरिक जो है इतना एक कह सकते हैं हम डर के अंदर, फियर में जो है जीते हैं, मतलब आधे नागरिक, ठीक है। अब वो कैसे जीते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। भाई आप लोग ये देख सकते हैं कि भाई भारत ने तो है ना ये चीज़ सहन भी करी है, ठीक है। तो भारत में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो हम लोगों ने जो जो जैसे समानता का अधिकार है, ठीक है, या मौलिक अधिकार है, वो हमने यूएसए से ही लिए थे, ठीक है। तो यूएसए के अंदर, अब यूएसए जहाँ से हमने ग्रहण किया ना, वहीं पे ये चीज़ों का अभाव, समानता के अधिकार का एक तरह से वहाँ पे जो समाज के अंदर जो है अभाव पाया जाता है, ठीक है। वो कैसे कि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे बहुत सारे जो है जो ब्लैक लाइव्स मूवमेंट भी चलाए जाते हैं इसके अगेंस्ट, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे अश्वेत और श्वेत के मध्य जो है निरंतर संघर्ष चलता रहता है, और वो उसके पीछे एक अलग कहानी है, ठीक है। उसके पीछे ये कहानी है कि भाई क्या हुआ था, जैसे 13 बस्तियाँ जो है जब आज़ाद हुई थी ना, उसके बाद में दक्षिण और जो उत्तरी अमेरिका है वो दोनों जो है एक तरह से डिवाइड हो गए थे, भेदभाव मतलब मन मुटाव के चलते, ठीक है। अब इससे क्या हुआ था, जो दक्षिण में जो रह रहे व्यक्ति थे ना वो वो अफ्रीका से लाए गए उपनिवेश थे, और उत्तर में जो रह रहे व्यक्ति थे वो इंग्लैंड से गए जो चले गए उपनिवेश थे, ठीक है। अब जो श्वेत थे वो उत्तर में थे और दक्षिण में थे अश्वेत, ठीक है। तो अश्वेत जो है उनको दास बनाकर जो है लाया गया था, और श्वेतों के साथ भी अत्याचार तो इंग्लैंड वासी करते थे, वो भले ही इंग्लैंड से क्यों ना गए हो, लेकिन जब आज़ादी मिल चुकी है ना, तो अब क्या करेंगे, उत्तर वाले जो अमेरिकी हैं वो उनको फिर भी दास बनाए रखने के जो है मतलब जो है उनसे एक मतलब दास बनाए रखते थे, ठीक है। लेकिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही इंप्लीमेंट हुआ, उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पे जो दास प्रथा है वो समाप्त हो जाती है। दास प्रथा समाप्त होने के बाद में, अब भाई दास प्रथा तो समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी एक तरह से उनके साथ गलत हुआ, क्योंकि वो लोग जो है उनके अलावा, मतलब आप ये समझिए, आप कोई आपका कोई रोजगार है, आप एक टीचर है, ठीक है। अब आपको बोल दिया जाए कि जाओ किसी का ऑपरेशन करो, तो आप कर सकोगे? मतलब आपका टीचर पढ़ाने का जो है खत्म ही कर दे, ठीक है, रूल ही खत्म कर दे कि नहीं अभी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी और पढ़ा नहीं सकते हो आप लोग, इस पे जो है एक बैन कर दिया गया है, ठीक है। और आप डॉक्टर जो है आप डॉक्टर चिकित्सक बन सकते हो, ठीक है, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वही बात उनके साथ हुई, उनको जो है रोजगार, अब रोजगार कहाँ दिया जाए, ठीक है। तो उनको जैसे बहुत सारी जैसे बहुत सारे मतलब और भी जैसे रोजगार की, फिर रोजगार की जो समस्या उत्पन्न हुई, तो ये चीज़ें अब वो उत्तर वाले जो भी जो थे ना नागरिक, वो ये चाहते थे भाई इनको जो है मतलब बेरोजगार वीन नहीं होना चाहते थे, बेरोजगार वीन भी नहीं करना चाहते थे, साथ ही वो बिना बेगार के जो है या बिना पगार के जो है उनको दास बनाए रखने के इच्छुक थे, ठीक है। तो ये संघर्ष जो है निरंतर अभी भी वो चीज़ें चलती रहती है। मतलब उसके बाद में तो जैसे बाद में उनको आर्मी वगैरह में ले लिया गया और भी उनको बहुत सारे रोजगार की व्यवस्था दी गई, बट अभी भी क्या होता है, जैसे बहुत सारे हम लोग हर 3-4 साल में देखते हैं किसी भी श्वेत के माध्यम से जो है किसी भी अश्वेत का जो है गोली से मारकर जो है हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार की मतलब वहाँ पे जो असमानता व्याप्त है ना, तो वो उससे जो है वहाँ की जो वास्तविक संपत्ति की स्थिति में हम लोग अमेरिका को नहीं रख सकते, ठीक है। और लेकिन भारत में वो चीज़ नहीं है। भारत में भाई भारत में होगी भी कैसे, भारत में हम लोगों ने अत्याचार सहन करे, हम लोग सभी काले हैं, ठीक है। तो अभी जैसे अमेरिका इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड ने इतने वर्ष हमारे पे रूल किया, ठीक है। तो इंग्लैंड तो श्वेत था, ठीक है। भाई इंग्लैंड के सभी नागरिक श्वेत थे, जो भी वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ काम करते थे वो सभी हमें निग्रो वगैरह यही कहते थे, ठीक है। भाई ब्रिटिशर्स यही कह के पुकारते थे, और हम सभी लोगों ने ये सहन किया, तो हम सब लोग ये समझते भी है, ठीक है। तो भारत में भाई इतना नहीं होता है, और भारत में अगर होता भी है तो छुटपुट मामले में, लेकिन वो सब चीज़ें जो है हमें भी आगे बढ़कर जो है उसको रोकना चाहिए, ठीक है। और वो सब चीज़ें ना अभियान वगैरह चलाकर नहीं
होगी, जैसे बहुत सारे जैसे मूवमेंट वगैरह चलाए जाते हैं, अभियान से नहीं होगा, वो सब चीज़ें होगी। अगर किसी को सम्मान दिलाना है तो उसे अपनाना होगा, ठीक है, और अपनाने की पहल करनी होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जैसे मैम ने बताई है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैम ने जो यूएसए वगैरह का एग्जाम्पल बता दिया कि वहाँ पे किस प्रकार से भेदभाव होता है, तो वहाँ पे वो वास्तविक संपत्ति के रूप में की स्थिति में हम लोग यूएसए को नहीं रख सकते, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे मैम ने, अब आप ये समझिए मैम ने मल्टी डायमेंशनल तरीके से कैसे लिखा है, ठीक है। तो मैम ने एक तो एग्जाम्पल दिया समानता पर आधारित समाज, ठीक है। तो समानता पर आधारित जो समाज है वो ही एक राष्ट्र की, विश्व की जो है क्या है, वास्तविक संपत्ति, ठीक है। क्योंकि अब मैम ने ये बताया ना, प्रश्न उठाया कि आखिर वास्तविक संपत्ति है क्या, जिस पर हम लोग टाइटल हमने चूज किया है या फिर टाइटल हमें दिया गया है, और जो हम लोग जो है मतलब जो वास्तविक संपत्ति को जानना भी आवश्यक है, ठीक है। तो उसमें पहला तो मैम ने टॉपिक बता दिया कि भाई जो समानता पर आधारित समाज है वो है, ठीक है। दूसरा मैम ने बताया है मनोबल वाली जनता, ठीक है। अब मनोबल वाली जनता में जैसे वियतनाम युद्ध का मैम ने जिक्र किया है, तो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास में अच्छे से पढ़ा था, और आपने प्लीज़ अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस देख सकते हैं। उस वक्त जितने संसाधन थे मैंने वैसे पढ़ाने का प्रयास किया, और अभी जितने संसाधन है मैं फिर से टाइम मिलेगा तो मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। और धीरे धीरे ना आप ये समझिए, व्यक्ति की स्थिति में जो है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो व्यक्ति की स्थिति में भी बदलाव होता है, तो मेरे पास और भी ज़्यादा रिसोर्सेज आएंगे, तो मैं वैसे आप सभी को पढ़ाने का प्रयास करूँगी, ठीक है। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और तो मैम ने बताया है वियतनाम युद्ध, तो वियतनाम युद्ध के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, वियतनाम दो भागों में बढ़ जाता है। वहाँ पर जैसे जो साम्यवादी और जो पूंजीवादी जो भावनाएं हैं वो जो है दो भागों में बांट देती है, और दो प्रकार की जो है वहाँ पे सरकारें एटलीस्ट स्थापित हो जाती है, ठीक है। तो जो उत्तरी सरकार है जैसे उसका जो है समर्थन रूस के पक्ष में या चीन के पक्ष में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो दक्षिणी सरकार है वहाँ पर क्या होता है, फ्रांस के पक्ष में वो लोग जाते हैं, ठीक है। मतलब वो लोग भी इतने नहीं पक्ष में नहीं जाते, बट वहाँ पे फ्रांसीसी जो पूंजीवादी जो विचारधारा है ना, उसका प्रचार प्रसार करके वहाँ पे जबरदस्ती जो है पूंजीवादी शासन स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन एटलीस्ट क्या होता है, सभी पूरे ही राष्ट्र में जो है साम्यवादी सरकारें स्थापित होती है। तो वहाँ क्या होता है, ये शीत युद्ध भाई चल ही रहा था उस वक्त, साम्यवाद और पूंजीवाद के मध्य, मतलब यूएसए और यूएसएसआर के मध्य साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा का जो मनमुटाव है वो चल ही रहा था। तो उन्हें जो तो क्या होता है कि बहाने चाहिए होता है, ठीक है, लड़ाई के। तो वो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी राष्ट्र, जैसे अफगानिस्तान है, वियतनाम है, तो इनको जो है देशों को युद्ध का अखाड़ा बना देते हैं, ठीक है। मतलब इन भी राष्ट्रों पर अपने अपने गुटों में शामिल करने की होड़ में, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि अब जो जैसे यहाँ पे पहले फ्रांस पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार करता है और अपने नेतृत्व समर्थन वाली सरकार यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, अब फ्रांस अकेला पड़ जाता है तो ये ब्रिटेन को बुला लेता है, ब्रिटेन के बाद में ये क्या करता है, अमेरिका को बुला लेता है। अब अमेरिका आ जाता है तो रूस का भी यहाँ पे हस्तक्षेप होना स्वाभाविक था। तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ जैसे दोनों शक्तियों का, दोनों महाशक्तियों का वियतनाम ने जैसे मिलकर जो है, वियतनाम के पूरे राष्ट्रवासियों ने मिलकर जो मुकाबला किया ना, वो उनके मनोबल को दर्शाता है, और वो मनोबल ही वहाँ की वास्तविक संपत्ति थी, ठीक है। तो मैम ने कितने अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है, ठीक है। फिर जैसे मैम ने बाद में बताया है, अब भाई जो आप आसपास के जो भी जो एग्जाम्पल्स है वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, और लिखें ही, ठीक है, क्योंकि आपको एटलीस्ट भारत में काम करना है, भारत में धरातल पर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ मैम ने बताया है कि परिवार के अंदर जैसे पेरेंट्स जो पेरेंटिंग करते हैं, परवरिश करते हैं ना, तो उसमें रियल संपत्ति क्या होती है, उन बच्चों के प्रति की जाने वाली परवरिश अच्छी प्रकार से हो, ठीक है। जैसे मान लो उनको समय दिया जाए, उनसे प्यार से बातें की जाए, और उन्हें प्यार दिया जाए, अपनापन का एहसास कराया जाए, ठीक है, ना कि उन्हें गिफ्ट के रूप में फ़ोन तकनीक वगैरह प्रोवाइड करवाया जाए। अब फ्रेंड्स आप यहाँ कमेंट कर सकते हो कि भाई जो भी, अगर मान लो कोई बच्चा है 12th में है, तो आप यहाँ कह सकते हो कि भाई आजकल तो स्कूल में भी फ़ोन वगैरह तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे को नीट की वगैरह तैयारी करवानी है, जेईई मेंस की करवानी है, यूपीएससी की करवानी है, तो फ़ोन वगैरह अनिवार्य, अगर ऑनलाइन स्टडी करता है तो, ठीक है। हाँ वो चीज़ें एक अलग बात है, करवाओ, ठीक है। लेकिन फ़ोन का यूज़ उन्हें गूगल के ऊपर मत करने दो, ठीक है। गूगल पर वो सर्च करेगा ना बच्चा, वो खुद का दिमाग नहीं चलाएगा। सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है ना वो व्यक्ति का मस्तिष्क होता है। तो व्यक्ति को, वो भी जो बच्चा है, तो उसके मस्तिष्क को खुलने दो, ठीक है, उसको खुद को सोचने दो, ठीक है। तो उसे एक तो पेशेंस डेवलप होगा, खुद सोचेगा, पेशेंस रखेगा, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेगा, ठीक है, उस जो भी प्रश्न उसके दिमाग में उठ रहा है, फिर टीचर से पूछेगा, मम्मी पापा से पूछेगा, आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद में उसका दिमाग जो विकसित होगा ना, वो गूगल से कहीं अधिक तेज होगा, ठीक है। तो गूगल हमारे लिए इसलिए है कि भाई ठीक है, कि भाई कोई भी रिसर्च वगैरह करना है, या कोई भी जो ब्रॉड लेवल पर जानकारी रखनी है, ठीक है, या एक जानकारी को दूसरी जानकारी, भाई हमने जो मस्तिष्क से जो भी हमने सिद्धांत वगैरह दिए हैं, या फिर जो भी हमने जो ज्ञान वगैरह प्राप्त किया है, वो औरों तक पहुँचाना, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बालक को जो है मतलब जो परवरिश दी जाती है वो उनकी रियल संपत्ति, मतलब एक देश की या फिर नागरिकों की रियल संपत्ति, या मनुष्य जीवन की, मानव जीवन की रियल संपत्ति के रूप में हम कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं क्या होती है, ठीक है। तो अब भाई मैम ने प्रश्न भी मैम ने आप भाई बीच बीच में आप ना स्किल, आपका ऐसे राइटिंग स्किल और भी इंप्रूवमेंट हो सकता है, कैसे, बीच बीच में आप प्रश्न उठा सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ भाई ये अलग अलग जो है एक ऑलराउंडर जो है सोच रखता है, ठीक है। तो मैम ने यहाँ बताया है कि आप प्रश्न उठता है कि अगर भौतिकता से हमारा काम चल रहा है, भाई भौतिकता हम लोग यूज़ कर रहे हैं और चल भी रहा है काम, ठीक है, तो आखिर वास्तविक जो संपत्ति है जिसकी हमने अभी चर्चा करी थी रिसेंटली, तो आखिर उनकी ज़रूरत क्यों है। तो भाई अपना पड़ोसी
पड़ोसी देश, मतलब इतना पड़ोसी देश भी नहीं है बट अच्छा देश है, बहुत ही प्यारा देश है जापान, ठीक है। तो जापान जो है, जापान के अंदर क्या हुआ कि भाई हमने जो लास्ट हम जो भी हम देखते हैं, लास्ट जो भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आपदाएं वगैरह आती रहती है, ठीक है, भूकंप आता है, सुनामी वगैरह, क्योंकि वो एक चापाकार द्वीप है। भाई चापाकार द्वीप है इसलिए नहीं आती है, मेरा कहने का मतलब है वो द्वीप है, ठीक है, वो तो मैंने उसका एक टाइप भी बता दिया। तो चापाकार द्वीप है, बट द्वीप पे चारों तरफ पानी वगैरह है, तो जल से भी उसको जो है सुरक्षा रखनी पड़ती है, ठीक है। तो और सुनामी वगैरह का भी मतलब रहता है वहाँ पे प्रकोप। तो इतनी सारी आपदाओं से प्रभावित रहते हुए भी सबसे उन्नत और सबसे समृद्ध देश कैसा है, ठीक है। तो सबसे और ज़्यादा कोई बड़े क्षेत्रफल पर भी जो है विस्तृत नहीं है, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी वास्तविक संपत्ति है ना, वो है हार न मानने की मानसिकता वहाँ के लोगों की। भाई वहाँ के लोग ना इतने पोलाइट होते हैं ना, सच्ची में। मेरा जापान एक मैं जाऊँगी ज़रूर, ठीक है, जापान। तो जापान आप भी जाएँ तो देखिए वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो इतने पोलाइट होते हैं ना, वहाँ पे ना अभी तक चोरियाँ नहीं होती है, ठीक है, चोरियाँ नहीं होती है वहाँ पे, सोना वगैरह में ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है, गेट के ना ताले भी नहीं लगाते वहाँ वो लोग, क्योंकि इतने नैतिक उत्थान किया हुआ है ना वहाँ के लोगों का, इतने जो है मूल्यों से जो है ओतप्रोत है ना। ये क्या हो गया भाई, जो है क्या होता है कि वहाँ के जो लोगों का जो मतलब नैतिक उत्थान इतना ज़्यादा है ना कि वो लोग ना मतलब क्या करेंगे, सुई धागा लेकर निकलते हैं। अगर घर से निकलते हैं ना तो बसों के अंदर अगर सीट वगैरह फटी हुई होती है ना तो उनको सिल देता है, मतलब ऐसा सुनने में आता है। और वहाँ ना स्कूल के अंदर भी पेरेंट्स को बुलाया जाता है, बालकों से उनके चरण स्पर्श करवाया जाता है, ठीक है। और मतलब जो भी उनको मतलब जो भी जिस भी चीज़ के अंदर जैसे उन्हें लगा ना ये कर्तव्य विमुख हो रहा है तो कर्तव्य की ओर प्रेरित किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ स्कूल्स वगैरह में बालक ही झाड़ू वगैरह लगाते हैं, और हमारे यहाँ अगर कोई बालक झाड़ू लगाता मिल जाए, ठीक है, तो उसकी फोटो खींच कर ना मीम बना देते हैं कि भाई बालक जो झाड़ू लगा रहे, अरे अच्छा है ना, वो स्वावलंबन की जो राम राज्य वाली जो मतलब जब वैदिक संस्कृति के समय जैसे जो बालक वगैरह जो है गुरुकुल में जो झाड़ू वगैरह लगाते थे, खुद का काम खुद करते थे, वो चीज़ स्वावलंबन की जो है उन्हें एक उनकी ओर उन्हें प्रेरित किया जाता था। और ये तो अच्छी बात है ना यार, क्योंकि आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो ये आपका ही फायदा हो रहा है, व्यायाम वगैरह भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, ठीक है, कौन सा नुकसान होता है, ठीक है। तो मतलब क्या जापान पे आते हैं, तो अब जापान इसीलिए समृद्ध और उन्नत देश है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना उनकी जो देश के प्रति जो समर्पण की भावना और हार न मानने की जो प्रवृत्ति है ना, वो रियल संपत्ति है, ठीक है। अब उसके बाद में इसकी वास्तविक स्थिति हम सीरिया में ले सकते हैं। सीरिया में तो आप कंडीशन जानते हैं यार, कैसे वहाँ के बालकों को भी ना, बालक अब सीखते कहाँ से, बड़ों से सीखते। तो बड़े लोग जो है सभी लोग आतंकवादी संगठनों में इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इन्वॉल्व है, तो बड़े बच्चे लोग यही सीखेंगे। तो वो वहीं क्या होता है, छोटे मोटे जो सभी कुल मिला के बड़े बड़े जो संगठन जो सीरिया से बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इसका जो ये संघर्ष जो युद्ध का निरंतर जो चलता रहता है ना, तो उससे क्या परिणाम निकला है, भूखमरी और कुपोषण जैसी स्थिति वहाँ पर बन गई है, ठीक है। अब इसके विपरीत भारत में आप देख सकते हैं, तो भारत की यहाँ पे जो है तारीफ करनी पड़ेगी, भारत की जो आर्मी है ना, तो आर्मी को देखे ना आप, भाई कारगिल क्षेत्र आप देख सकते हैं, वहाँ पे कितना -50 डिग्री में जो पारा रहता है, मतलब जो टेम्परेचर रहता है, तो उसमें जो है वो लोग कार्य करते हैं और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर, ठीक है। तो ये रियल संपत्ति कही जा सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैम ने फिर से प्रश्न उठाया है कि भाई क्या इस न दिखने वाली संपत्ति को बढ़ाया जा सकता है, तो हाँ जरूर बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है वो भी मैम ने बताया है। नागरिकों के मध्य समानता व सौहार्द की भावना को बढ़ावा देकर, साथ ही संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन चलवाकर या करके, ठीक है, मतलब वो भी प्यार से, ठीक है, ऐसा नहीं जोर जबरदस्ती से पब्लिक को फोर्स करे, नहीं। फिर वंचित वर्ग का उत्थान करके जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। समावेशी मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो एक तरफ एक है गर्ल्स हॉस्टल, एक है बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है, और एक है गर्ल्स बॉयज़ कोएड, ठीक है, तो समावेशी विकास, साथ में विकास हो रहा है। या दूसरा हम देखें एकीकृत जो शिक्षा दी जाती है वो, ठीक है, तो बालकों का जो है मतलब क्या होगा, अब जो बॉयज़ सोचते हैं ना वो अप्रोच भी गर्ल्स को मिलेगी, गर्ल्स सोचती है वो अप्रोच भी बॉयज़ को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से समावेशी विकास का को जो है बढ़ावा दिया जा सकेगा, ठीक है। फिर बाद में जैसे भारत की हम बात करें तो भारत, भाई आपको भारत की बात करनी जरूरी है क्योंकि भारत के अंदर जैसे हम देखें तो भारत के जो है आंकड़े भी मैम ने प्रस्तुत किए हैं। तो इसके अंतर्गत मैम ने बताया है कि जो क्रय शक्ति के आधार पर जो है भारत है, तो भारत तीसरी जो है बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, लेकिन वही जीडीपी के आधार पर भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैम का जो भारत के संबंधित जो आंकड़े प्रस्तुत करने का जो एक तरह से मेन जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि भाई भारत के बारे में आप लोगों को, भारत में आपको आखिर एक सिविल सर्वेंट के रूप में काम करना है, तो आपको भारत के बारे में जो है आपको जो तथ्यात्मक जो जानकारी है वो जो है प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए। तो अब इतना सारा विकास के बावजूद भाई भारत के अंदर इतना विकास है, भाई पांचवें नंबर पर जीडीपी के आधार पर जो है सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था है, दूसरी वही क्रय शक्ति के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो फिर भी भारत में 31% जो है बच्चे कुपोषित से ग्रसित है, ठीक है। तो भारत में भाई भारत की जो आंकड़ा है वो भी मैम ने बताया है कि भारत में जो है इस प्रकार जो है जो वास्तविक संपत्ति है वो यहाँ के बालक है, यहाँ के युवा है, उन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी जैसे बेरोजगारी वाली स्थिति भी बता सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो वास्तविक जो हमारी संपत्ति है उसको हमें बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। तो ये मैम ने आगे की राह में जो है एंड करते हुए बताया, ठीक है। फिर बहुत से तत्व हैं जो वास्तविक संपत्ति का क्षरण करते हैं, मतलब नुकसान करते हैं, जिसमें जैसे बहुत सारी कुप्रथाएं या बहुत सारी जो समस्याएं भी निरंतर बनी हुई है, जैसे पर्यावरणीय समस्या हो गई, ठीक है, युवा की जो है युवा के विकास की समस्या हो गई, ठीक है, बेरोजगारी हो गई, भूखमरी हो गई, ठीक है। और उसके बाद में जैसे मैम ने ये बताया है कि तो इसके मतलब इस जो समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना होगा, सतत और समावेशी विकास करना होगा। और जिससे क्या होगा कि वास्तविक, और क्योंकि हम फ्रेंड्स
भौतिक संपत्ति को भी अवॉइड नहीं कर सकते, भौतिक संपत्ति भी आवश्यक है, साथ ही वास्तविक संपत्ति है वो भी आवश्यक है। तो लास्ट में आप लिखें ना, तो लास्ट में आप ऐसा आंसर ऐसा लिखें, मतलब लास्ट में जो लास्ट वाला पैराग्राफ है कंक्लूजन के तौर पर, जो रियलिस्टिक हो, आइडियलिस्टिक ना हो कि आपने टाइटल जो आपको मिला है आप उसी पर फोकस करते हो, लेकिन नहीं, जो रियलिस्टिक हो, जो पॉसिबल हो अप्लाई करना, ठीक है। तो हमें भौतिक जो भी जो एनवायरमेंट है, भौतिक जो हम जिसको हम कह सकते हैं एक जैसे जो भी भौतिक वस्तु, जैसे आपके जैसे मतलब इसके अंदर सभी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। कोई भी एक जो मेटलिस्टिक जो वर्ल्ड है ना, कि जिसके अंदर जो है दूसरे राष्ट्रों से हमें जो एक तरह से जो मतलब कॉम्पीट कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ भी, और साथ ही जो वास्तविक संपत्ति है वो भी हमारे देश के लिए आवश्यक है। तो दोनों के जो है दोनों के विकास से ही हम संपत्ति को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है, दोनों ही संपत्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। तो भाई भारत के द्वारा किए गए प्रयास भी आप बता सकते हैं, तो मैम ने बताया है, जैसे पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था, ठीक है। उससे पहले जैसे 1972 में भी जो है वन संरक्षण, वन से संबंधित अधिनियम लाया गया था, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया गया, तो अनुच्छेद 14 के अनुसार जो है समानता और विभिन्न योजनाओं द्वारा जो है उनकी भागीदारी में वृद्धि के प्रयास किए गए, जैसे उन्हें बहुत सारे क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे आप एग्जाम्पल जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल यार द्रौपदी मुर्मू मैम का ले सकते हैं भाई, वो उन्हें प्रेसिडेंट बने, तो वो एक वंचित वर्ग से है, मतलब एक जो है जनजातीय क्षेत्र से है, और महिला है, महिला सशक्तिकरण के रूप में एक प्रयास हुआ है बहुत अच्छा। तो मतलब आज की महिला इतनी सक्षम है कि वो एक सर्वोच्च पद पर पहुंच सकती है। तो आप ये एग्जाम्पल महिला सशक्तिकरण का लिखेंगे ना, बहुत अच्छा होगा। आप जिस भी आपको लगता है ना ऐसे में आप लिख सकते हैं, लिखें जरूर, और पर्यावरण से संबंधित भी, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे गांधी जी के जो है कथन से जो है मैम ने कंक्लूड किया है कि सबसे बड़ा कार्य क्या होता है, अपने आप को मानव सेवा में लगा देना, वही कर्म वाली बात घूम फिर कर आ गई है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है, और आपको सेवा वाला जो क्षेत्र, मतलब अगर आप लगता है ना कि भाई आपको जो इस प्रकार के ऐसे में आप लिख सकते हो, तो सेवा का तो जरूर लिखे, क्योंकि आप एक सिविल सेवक बनेंगे, जनता की सेवा करना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य होगा, ठीक है। तो आप अपने आप को जो है सबसे बड़ा कार्य क्या होगा कि अपने आप को मानव सेवा में लगा देना, और देश के स्तर में बेहतरी के लिए परिणाम जो होंगे ना, वो ही सबसे बड़ी संपत्ति होगी, वो आपको सुकून देने वाले भी होंगे, और देश के लिए ना सबसे बड़ी संपत्ति वही होगी जो आगे जो है एक देश को जो है एक बड़े अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में लेकर आएगी ना, तो वही देश के लिए सबसे बड़ी संपत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो आज का ऐसे हम यही एंड करते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दूसरा ऐसे भी हम लोग रिव्यू करेंगे, मैम का दूसरा ऐसे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिए यूपीएससी हिंदी मीडियम समांतर शर्मा के साथ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।